दोस्तों ये जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ये क्वेश्चन है। इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे गए हैं और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 2 और 2, 1 और 1, 0 और 0 और इनफाइनाइट। तो यहाँ पर आपको ये दोनों जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करना है और कैसे नंबर ऑफ इक्वेशंस जो है आपको मतलब उसका सॉल्यूशंस कितने होंगे उसकी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। उस पर आपकी स्मॉल ए की वैल्यू डिपेंड करेगी। तो इसमें हमसे स्मॉल ए पूछा गया है। तो हमारी जो लाइन्स होती हैं वो दो तरह से आपको जो है एक तो इंटरसेक्ट करती हैं, एक तो सिंगल पॉइंट पर और एक इनफाइनाइट पॉइंट पर। और जो तीसरा केस होता है वो होता है कि ये दोनों पैरेलल हों जिसमें नो सॉल्यूशन आता है। तो जिसमें ये ओवरलैप करती हैं उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें तभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो हमसे इसमें पूछा गया है कि इस सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होंगे, एक ही किन वैल्यूज के लिए होंगे। तो यानी कि ओवरलैपिंग की कंडीशंस कैसे होगी। तो आपको इन दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मान लेना है जैसा कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया है। और इनफाइनाइट की कंडीशंस क्या होती है कि इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो सेम इक्वल होना चाहिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो पहली इक्वेशन के लिए a+1 a1 a2 की वैल्यू है a दूसरी इक्वेशन से, और ऐसे ही b1 b2 और c1 c2 इनकी वैल्यूज़ हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली जो कि इजीली आपको दिख रही है। c1 c2 की वैल्यू के साथ आप माइनस साइन जो है लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट के वजह से। अब हमें पता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन है उसको अप्लाई कर दीजिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ से हमारी ये जो है कि 3 रेशियोज़ को इक्वल करके ये इक्वेशन आई। अब यहाँ से हमको 2 2 का पेयर लेके इनको सॉल्व करना है। तो पहले हम ले लेंगे a+1/a इक्वल टू 8/a+3। इसको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पे आसानी से समझाई है। मल्टीप्लाई करके आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टराइज कर सकते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद आप इसके फैक्टर्स बना लेंगे। देखिए कैसे बनाने हैं, बहुत ही आसान है। इसके फैक्टर्स बना लीजिए आप, और फैक्टर्स बनाने के बाद इसकी जो है a-1 और a-3 दो फैक्टर्स आएंगे जिनको ज़ीरो करने पर यहाँ से आपको 1 और 3 दो वैल्यूज़ मिलेंगी। तो a की दो वैल्यूज़ आई 1 और 3, यानी कि आपने जो दो पेयर लिए वहाँ से 1 और 3 आई। ऐसे ही नेक्स्ट दो पेयर आपको लेने हैं। यहाँ पर जो रेशियो हमने सॉल्व करना है इन दोनों पेयर्स से 8/a+3 इक्वल टू 4a/3a-1। तो यहाँ से आपको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद इस तरह से सॉल्व करना है। आप आराम से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर फिर से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी जिसको फैक्टराइज करने पर आपके फैक्टर्स बनेंगे a-1 और a-2, जिनको सॉल्व करने पर आपकी जो a की वैल्यूज़ हैं वो आएंगी 1 और 2। तो हमने जो रेशियो वाली इक्वेशन को सॉल्व करने पे a की 1 3 और 1 2 दो वैल्यूज़ आई जिनमें से 1 1 आपका जो है वो फाइनल सॉल्यूशन होगा।